वक्त बीतता है और मासूम टेडी एक मानसिक रूप से बीमार खतरनाक दरिंदा बन जाता है। एक दिन वह कातिल की अलमारी से पुराने अखबारों की कटिंग पाता है जिसमें उसके लापता होने की खबर होती है, और वो भी कि उसके माता पिता ने उसे ढूंढते ढूंढते इसी जंगल तक पहुंच गए थे, पर कातिल ने उन्हें मार डाला और शव छिपा दिए। यह सच जानकर टेडी का गुस्सा फूट पड़ता है। अब वह अपने गुरु से ही बदला लेता है। उसे उल्टा लटकाता है, नीचे उबलता हुआ तेल होता है और जैसे ही तेल खोलने लगता है वह उसे बिना पलक झपकाए उसमें डाल देता है। इसके बाद वह उसी झोपड़ी में रहने लगता है। कातिल की सारी पहचान और तकनीकें अपना लेता है और एक एक करके अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की योजना बनाता है। वह अपने मरे गुरु की खाल से एक डरावनी मुखौटा बनाता है और रात के अंधेरे में स्कूल के उन गुंडों के घरों में घुस जाता है। पहले उनके परिवार पर हमला करता है, फिर उन सबको उठाकर अपनी झोपड़ी के तहखाने में ले जाता है। जब तीनों गुंडे होश में आते हैं तो अपने बगल में एक अधमरी लाश देखते हैं। कॉर्गी पहचान जाता है कि यह उनका ही पुराना साथी है। उन्हें समझ नहीं आता कि कौन उनके साथ ऐसा कर रहा है और क्यों। कॉर्गी दीवार से भागने की कोशिश करता है, नाखूनों से दरारें खोदता है, लेकिन दीवारें नहीं हिलती, उल्टा उसका नाखून ही उखड़ जाता है। फिर जमीन में खुदाई करता है और वहां से एक पुरानी खोपड़ी निकलती है। अब वह समझ जाता है कि वे एक पागल कातिल के चंगुल में है। वो कैमरे की तरफ देखकर गाली देता है और चुनौती देता है कि सामने आओ, जो करना है करो। तभी टेडी मास्क पहने अंदर आता है। पहले कॉर्गी को दबोचता है, फिर सबको धमकाता है कि जो नहीं माना उसे वह टुकड़ों में काट देगा। किसी को समझ नहीं आता कि ये कौन है और क्यों कर रहा है। टेडी अब उन्हें उन्हीं तरीकों से सबक सिखाने की ठानता है जो उन्होंने बचपन में उस पर आजमाए थे। वह पग को आदेश देता है कि एक पाइप बोमे के मुंह में डाले और उसमें तिलचट्टा डाल दे ताकि बोमे भी वही दर्द महसूस करे। फिर वह उसका मुंह कसकर बंद कर देता है ताकि वह कुछ बाहर न निकाल सके। उस साल पोमेरेनियन ने इन्हीं राक्षसों के साथ मिलकर टेडी को इसी तरह से प्रताड़ित किया था। अब टेडी उन्हीं तकलीफों का हिसाब दोगुना करके चुकता करने आया था। पास ही पिट चुका कॉर्गी ये सब देखकर घिन से उल्टी करता रहा और पग इतना डर गया कि वहीं जमकर खड़ा रह गया। टेडी तब तक नहीं रुका जब तक कि एक तिलचट्टा पोमेरेनियन के गले में न घुस गया। पोमेरेनियन को लगा जैसे उसका गला चाकू से चिर दिया गया। वह जमीन पर गिरकर पूरी ताकत से तिलचट्टे को उल्टी के जरिए बाहर निकालने लगी, लेकिन उसके साथ ही खून की उल्टी भी हो गई। कॉर्गी ने तिलचट्टे को कुचल कर मारा तो देखा कि उसके अंदर एक ब्लेड छिपा था।